हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपका अपना स्कूल जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आया है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्रिया का जो चैप्टर चल रहा था वो था, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, तो और उसके बाद चल रहा था हमारा अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। तो कुछ तो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे और जो कुछ रह गए वो अब इस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो देखो, संयुक्त क्रिया क्या होती है? जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी ऐसा क्रियापद, ऐसा क्रिया शब्द जो दो या दो से अधिक भिन्न अलग अर्थ देने वाली, समान अर्थ देने वाली नहीं, अलग अर्थ देने वाली क्रियाओं के मेल से बनता है, वह क्रियापद संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे रमा ने खाना बना लिया है, रमा ने खाना बना लिया है, तो खाना बना लिया है। तो बनाना और लेना दो क्रियाएं, बनाना और लेना। बनाना अलग क्रिया हो गई, लेना अलग क्रिया हो गई। तो बनाना से बना और लेना जो क्रिया उससे शब्द बना लिया। तो दो भिन्न अलग अलग अर्थ दे रही है दोनों क्रियाएं, लेकिन दोनों क्रियाओं से एक क्रियापद बना है, बना लिया, यानी कार्य पूरा हो चुका है बनाने का। तो ये भिन्न अर्थ देने वाली दो क्रियाएं शब्द हैं, दो क्रियाएं हैं, और इन दोनों क्रियाओं के मेल से एक क्रियापद बना है और इस क्रियापद को ही हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार सहायक क्रिया है। वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। यानी जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसमें जो क्रिया है, मुख्य क्रिया है, उसकी जो हेल्प करते हैं, सहायता करने वाले और जो क्रिया शब्द आते हैं उनको ही सहायक क्रिया कहते हैं। सहायता करने वाला, तो जैसे वह पत्र लिख रहा है, तो मुख्य क्रिया है इसमें लिखना। मुख्य क्रिया तो ये होगी लिखना, ये मुख्य है या मूल क्रिया है, ठीक है, मुख्य या मूल क्रिया है। लेकिन इसके साथ ये जो है रहा है, ये इसकी हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, इस क्रिया को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस को पूरा करने में इसको सहायता कर रहे हैं, लिखने की जो क्रिया है इसकी। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो गई सहायक क्रिया, ठीक है। वह पुस्तक पढ़ता है, वह रहता था, तो था, थी, है, रहा था, है, था, जितने भी हैं वो सब सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार अगली जो क्रिया है वो आज्ञार्थक क्रिया है। वाक्य में कर्ता द्वारा जब किसी कार्य को करने का आदेश दिया जाता है, वाक्य में कर्ता के द्वारा किसी कार्य को करने का जो आदेश दिया जाता है उसे ही आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे तुम पुस्तक पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर जिसे आप कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो तुम पुस्तक पढ़ो, तो पढ़ने का ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ आज्ञार्थक क्रिया होगी, आज्ञा दी जा रही है। एक पहले हमने पिछले क्लास में एक और क्रिया पढ़ी थी जिसका नाम था प्रेरणार्थक क्रिया, या वहां प्रेरणा दी जाती है, यानी कर्ता वहां भी स्वयं कार्य नहीं करता, कर्ता वहां भी कार्य नहीं करता है, करने वाला जो होता है वो खुद कार्य नहीं करता, वह भी दूसरे से करवाता है। लेकिन जैसे उसने राम से पुस्तक पढ़वाई, वहां आदेश नहीं दिया जाता, कार्य करवाया जाता है। यहाँ आदेश या आज्ञा जो है, ऑर्डर दिया जाता है, वहां ऑर्डर या आज्ञा आदेश नहीं दिए जाते। तो प्रेरणार्थक में और आज्ञार्थक में यही अंतर है कि यहाँ तो ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, और प्रेरणार्थक में प्रेरणा दी जाती है, काम करवाया जाता है बिना आदेश। तो ये थोड़ा सा वो है कॉम्प्रोमाइज वहां करना, यहाँ अंतर है थोड़ा सा प्रेरणार्थक में और आज्ञार्थक में। तो यहाँ तो आदेश दिया जाएगा और वहां जो हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ काम करवाया जाता है बिना आदेश के, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ के आधार पर क्रिया थी। हमने क्रिया के 8 वेद थे, तो वो 8 वेद हमने पढ़े और
कुछ अभ्यास के लिए मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। अगर यदि इन क्रियाओं में आपकी समझ में कुछ नहीं आता है या समझ में आता है, जो भी है यस या नो, जो भी समझ बात है, जो भी बात समझ में नहीं आई है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, हम उसकी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो कुछ होमवर्क के लिए, अभ्यास के लिए कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, तो देखो। तो स्टूडेंट ये हमारी अर्थ के आधार पर जो क्रिया थी वो आज पूरी हो गई, और उसके कुछ सेंटेंस वाक्य मैं आपको होमवर्क के लिए, अभ्यास के लिए दे रहा हूँ। ये हमारी जो 8 प्रकार जो हमने पढ़े हैं अर्थ के आधार पर क्रिया, उन सभी में से छांट कर आपको इनके आंसर देने कि इनमें कौन सी क्रिया है। अर्थ के आधार पर बतानी है, कर्म के आधार पर नहीं, अर्थ के आधार पर बतानी है कि इनमें कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। और ये आपको इनके आंसर नोटबुक में भी, जो नोटबुक आपने बना ली है उसमें इनको लिखना है, और इनके आंसर नोटबुक के साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आपको भेजने हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आज का क्लास थी, और अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। और आपका जो अपना स्कूल है, आपका अपना स्कूल जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल हमेशा आपके लिए बना हुआ है, लाइव क्लासेस लेकर हमेशा आ रहा है। जब तक ये हमारी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है तब तक लाइव क्लासेस चलेंगी आपकी, और इनका आपको सदुपयोग करना है। घर पर बैठकर ही पढ़ाई करो, और जब लॉकडाउन हट जाएगा तो हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। तब तक आप एसी के अनुसार पढ़ाई कीजिए घर पर रहकर फालतू। और एक बात, मुख्य जो बात है वो मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो हमारा जो चैप्टर चल रहे हैं, टॉपिक जो चल रहे हैं, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और आपके पास जो बुक नहीं है उन बुकों को आपके पास नोटिफिकेशन भेज दिया गया है, उसके वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके अपनी न्यू सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, न्यू सिलेबस की बुक्स आपकी आ चुकी है। और लॉकडाउन में भी आपकी शैक्षणिक जो दुकानें हैं जिन पर नोटबुक बुक वगैरह मिलती है वो खुली हुई है, और उनसे आप कांटेक्ट करें। आपके नोटिफिकेशन पर आपको कांटेक्ट नंबर दिया गया है, उस कांटेक्ट से आप संपर्क करें, कांटेक्ट करें उस नंबर से, और आपके पास घर पर ही वो बुक आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। ठीक है, तो घर पर रहकर नए कोर्स के साथ नई क्लास की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, नमस्कार।